हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और मजे कर रहे हो। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो आज की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कौन सा देश है ज्यादा शक्तिशाली और कहाँ पर खड़ा है आज इंडिया? अच्छा, ये तो वीडियो देख ही पता चलेगा भैया। हाँ, टाइटल ऐसा है। हाँ, टाइटल तो भाई जबरदस्त है। इसमें कोई शक नहीं। टोरिंग वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो पहले जल्दी से देख लेते हैं। तो कौन करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, ये दुनिया ताकतवर देशों के हिसाब से चलती है। इन ताकतवर देशों की विदेशी और आर्थिक नीतियां दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्था और स्थिरता को प्रभावित करती है। और इसीलिए कौन सा देश कितना ताकतवर है ये पता लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया का लोवी इंस्टीट्यूट हर साल दुनिया के ताकतवर देशों की लिस्ट जारी करता है। और हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट ने एक बड़े सर्वे के बाद एशिया पावर इंडेक्स 2021 को जारी किया है। आपको बता दें कि लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट सबसे ज्यादा सटीक मानी जाती है। हकीकत में इस रिपोर्ट में दुनिया भर के देशों के कई पैमानों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि आर्थिक ताकत, सैन्य ताकत, देश की आंतरिक स्थिति, फ्यूचर प्लानिंग, दूसरे देशों के साथ संबंध, डिफेंस नेटवर्क, राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत, इन सभी पर गहरी रिसर्च की जाती है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के जरिए आज हम जानेंगे कि कौन सा देश है सबसे ज्यादा ताकतवर और क्या है भारत की स्थिति। मेरे यानी कि अरविंद अरोड़ा के साथ डीप एनालिसिस विद A2 में। बंदी काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है मुझे। तो चलिए सबसे पहले हम दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग पे नजर डाल लेते हैं। इसमें अमेरिका ने फिर से सबसे ताकतवर देशों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। इस लिस्ट में चाइना दूसरे स्थान पर है। चीन के बाद तीसरा स्थान जापान ने हासिल किया है। वहीं इंडिया ने रशिया को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। रशिया 5वें स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने सबसे प्रभावशाली 8 देशों में अपनी जगह बनाए रखी। जबरदस्त। लेकिन इंडोनेशिया अब 9वें स्थान पर आ गया है। इंडोनेशिया मलेशिया टॉप 10 से बाहर हो गया है और उसकी जगह थाईलैंड ने ले ली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो एशिया पावर इंडेक्स की लिस्ट है, इसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहे हैं? एशिया के अंदर जो पावर होगी, एशिया में आते ही नहीं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इंडेक्स एशिया देशों से अच्छे संबंध रखने वाले देशों को भी शामिल करती है। अब ये तो हुई रैंकिंग जिसमें इंडिया रशिया से आगे है, पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडिया का बढ़ता डिफेंस सिस्टम और जियोपॉलिटिक्स, यानी कि सभी देशों से अच्छे संबंध। देखिए, हो कुछ यूं रहा है कि रशिया के साथ लगातार डिफेंस डील के बावजूद अमेरिका खुलकर इंडिया का विरोध नहीं कर पा रहा है और रशिया भी किसी भी कीमत पर भारत को अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि रशिया को अफगानिस्तान के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करनी है और इंडिया के बिना ये पॉसिबल नहीं। सही बात। और इंडिया भी ये साफ कर चुका है कि रशिया के साथ डिफेंस डील पर वो बहुत आगे बढ़ चुका है और अमेरिका के दबाव में अब वो नहीं आने वाला। इसीलिए इंडिया ने रशिया से कई सैन्य समझौते करके अपने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया, जिसमें चाहे वो S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम हो या फिर हाल ही में 6 लाख AK-203 राइफल्स की डील। साथ ही लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर इंडिया में कोरोना नहीं होता तो देश बहुत अच्छी रैंक पर पहुंच। सही बात। क्या पता थर्ड में आ जाता। अगर हम इंडिया की तुलना चीन से करें तो इंडिया को चीन के 40% आर्थिक आउटपुट तक पहुंचने में अब करीबन 10 साल और लग जाएंगे। वहीं पिछले साल का अनुमान ये था कि इंडिया 2030 तक चीन के आर्थिक आउटपुट के 50% तक अच्छा, पर कोरोना के चलते कोरोना ने काम खराब किया। कमजोर पक्ष की बात करें तो इंडिया आंतरिक मामलों में काफी पीछे रह गया, जिसमें देश में होने वाले आंदोलन इसके लिए जिम्मेदार है, जैसे कि किसान आंदोलन, और इस वजह से भी इंडिया की रैंकिंग नीचे रह गई। अब बात करते हैं इस लिस्ट में आए नंबर 1 देश अमेरिका की। देखिए, अमेरिका ने कोरोना काल में दूसरे देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के मामले में चीन और भारत जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका के साथ पूरे यूरोप की सैन्य शक्ति भी है, जिसमें ब्रिटेन और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। जापान के साथ भी अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। हाल ही में अमेरिका ने कई देशों में अपनी सैन्य शक्ति को मिलिट्री बेस स्थापित करके बढ़ाया भी, जिसमें एशिया के कई देश शामिल हैं। इन सब मापदंडों के हिसाब से इस संस्था ने अमेरिका को 82.2 अंक दिए हैं। अच्छा। 2020 में उसे 81.6 अंक ही मिले थे।
वहीं दूसरी तरफ भले ही अमेरिका की इकोनॉमी चीन के मुकाबले कम बड़ी हो, पर वो ओवरऑल इकोनॉमी में अभी भी चीन से आगे है। बिल्कुल। चीन की बात करें तो चीन को 74.6 अंक ही मिले हैं और 2018 से पहले तक चीन को इतने कम अंक कभी भी नहीं मिले। अच्छा, यानी ये दफा कम। चीन में जन्मा कोरोना वायरस। हाँ बिल्कुल। पूरी दुनिया ये जानती है कि चीन से ही ये वायरस निकला था, जो कि बाद में पूरी दुनिया में फैल गया था। इन्हीं की वजह से तो फैला है, इन्होंने नहीं फैलाया। अभी तो चाइना में एक केस भी नहीं आता। हाँ ना, दूसरे देशों की ये इनकी चाल थी ना। अन्य देशों को रास नहीं आती, जिसका सीधा फायदा अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि अमेरिका उन देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपनी ताकत को और बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, फाइनली इस लोवी इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के आंकड़े हमने आपको बताए, जिसमें इंडिया ने 2021 इंडेक्स में डिफेंस में अपने अंकों का इजाफा किया है। अच्छा, जो कि आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत है। बिल्कुल। दोस्तों, आपको हमारी ये लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पर एनालिसिस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ये भी बताइएगा कि और कौन से स्पेशल टॉपिक पर आप मुझसे डीप एनालिसिस चाहते हैं। मिलते हैं अगले डीप एनालिसिस में। बहुत कमाल यार, इनकी वीडियो फर्स्ट टाइम रिएक्ट किया, लेकिन बहुत आला मजा है। और जिस तरह से भाई इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की अब इसमें जिस तरह बताया गया है कि पावर में इजाफा हुआ है, वो पॉइंट्स में भी इजाफा हुआ है, चाइना का कमी हुई है। बिल्कुल, चाइना की कमी। हाँ, चाइना की मतलब 2018 के बाद सबसे गंदा ये अमेरिका तो सुपर पावर है ही है ना। वो तो है भाई, वो तो फिलहाल है ही है। अपनी जगह बरकरार रखे, पर इंडिया का रशिया को पीछे छोड़ के आगे आना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, आगे सुपर पावर रशिया होता था, क्या होता था? रशिया, अमेरिका नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, फिर अमेरिका हुआ, फिर अब देखो रशिया किधर जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि भाई जिस तरह देखें अब इंडिया है, अगर उसमें कोरोना वायरस इतनी तबाही ना करता है इंडिया में, लेकिन इंडिया ने फिर भी बहुत अच्छे तरीके से काबू किया, उसको कंट्रोल किया। लेकिन अगर वो ना आता तो इंडिया आज थर्ड पे होता, हो सकता था। बिल्कुल, लेकिन ये है कि अब 3 पे, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, वजह सही बोल रहे हैं। ये वजह तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे भी आना बहुत बड़ी बात है एशिया में। देखें, उसकी हर चीज देखी जाती है ना, डिफेंस का सिस्टम देखा जाता है, उसके अच्छे ताल्लुकात देखे जाते हैं, इकोनॉमी और बकाया और मुल्कों के साथ ताल्लुकात देखे जाते, फॉरेन पॉलिसी देखी जाती है, हर चीज पे नजर होती है। तब चौथे नंबर पे बिल्कुल जाहिर सी बात है। और आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि मतलब इंडिया को तकरीबन 20 साल लग जाएंगे, मतलब के चाइना के 40%, मतलब कि क्या पता चाइना तक ही पहुंच जाएगी। अब इसके बारे में कुछ 15-20 सालों तक चाइना तक पहुंच ही जाएगा इंडिया। कितने सालों तक? 15 साल 20 साल ना, इतना लग सकता है। अगर इंडिया का ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है, जबरदस्त रहता है, तो इंडिया वाकई में मतलब इंडिया को तकरीबन 20 साल बहुत है। चाइना जितनी ग्रोथ करनी थी वो कर चुका है। अब ये बात है, चाइना और अमेरिका वो कर चुके हैं, उनकी तरक्की की रफ्तार अब स्लो हो रही है। वो ही है, बिल्कुल नहीं। अब अमेरिका की रुक गई है, चाइना की ऐसा स्लो हो रही है, इंडिया की बहुत तेजी से आगे बिल्कुल, ये बात है। तो आने वाले टाइम इसमें कोई शक नहीं, इंडिया ने आगे निकलना है। एक मैं बात बताता हूँ, ये चाइना जो तरक्की का राज था ना दुनिया का आगे निकलने का, ये चाइना ने खुद रोका है। क्यों रोका है? इसने कोरोना फैला के अपने मुल्क से भगाया, उसे ठीक किया, और दूसरे मुल्कों में ये बीमारी फैलाई है ताकि भाई वो पीछे रहे, ताकि हमें वही ना, ताकि हमें को कम्पीट ना कर सके। ये बात मेरी बात तो ज़हन में ये बनती है, बिल्कुल यही बात है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।